हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। मैं वही विनय कुमार प्रियदर्शी। तो आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर में आज पढ़ाएंगे सिंथेसिस। तो सबसे पहले हम जानेंगे सिंथेसिस है क्या। तो लिखेंगे सिंथेसिस। सिंथेसिस मीन्स combination of two or more than two simple sentences into one new simple compound or complex sentence। सिंथेसिस का मतलब है कि दो सिंपल सेंटेंस। देखिए इससे पहले वाले वीडियो में कि सिंपल सेंटेंस किसको कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस किसको कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसको कहते हैं, तीनों के बारे में हमने बता दिया है। तो यदि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है और उसको कंबाइन करना है मतलब कॉम्बिनेशन करना है, मतलब जोड़ना है, और उसको जोड़कर एक सेंटेंस बना देना है, और जो वो नया सेंटेंस बनेगा वो सिंपल भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो चूंकि जो क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों को वो एमसीक्यू में है, तो हम चारों ऑप्शंस को देखेंगे कि किसमें उसको जोड़ा है और सही जोड़ा है। कंपाउंड में जोड़ा है वो ठीक है, सिंपल में जोड़ा है वो ठीक है, या कॉम्प्लेक्स में जोड़ा है वो ठीक है। आखिर किसमें उसको जोड़ा है और किसमें सही जुटा हुआ है, किसमें कंजंक्शन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब सही लगा हुआ है। अब कुछ एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं। कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं। हम लिख दें कि ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। अब देखिए ही सब्जेक्ट है और इज इसका फाइनाइट वर्ब है। ही सब्जेक्ट है और इज इसका फाइनाइट वर्ब है। तो जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होता है वो सिंपल सेंटेंस होता है। तो इसको में पहला सेंटेंस है ही इज पुअर और दूसरा सेंटेंस है ही इज ऑनेस्ट। कहता है कि इसको आप कंबाइन कीजिए, तो ये लिख भी सकता है कि सिंपल में कंबाइन कीजिए, कंपाउंड में कंबाइन कीजिए या कॉम्प्लेक्स में कंबाइन कीजिए, और नहीं तो लिख दिया कि कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस या चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, ऐसा भी लिख देता है। तो देखिए कि इसको हम कैसे जोड़ेंगे। तो देखिए कि दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट बता रहा है। तो हम पहला इसको जोड़ेंगे कि ही इज पुअर, ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। अब देखिए एक क्लाउज हो गया ही इज पुअर और दूसरा क्लाउज हो गया ही इज पुअर। ये दोनों सेंटेंस जुटकर एक सेंटेंस बन गया। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुट गया। इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। ये भी आपका कंपाउंड सेंटेंस। अब देखिए कि दोनों प्रिंसिपल क्लाउज बट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुटा हुआ है। इसका मतलब है कि ये कंपाउंड सेंटेंस में जुट गया, कंपाउंड सेंटेंस ये जुटा हुआ है।
इसी को हम जोड़ दें, द ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। तो देखिए इसका हिंदी कीजिए कि वह गरीब है लेकिन वह ईमानदार है। इसका हिंदी हो गया कि यद्यपि वह गरीब है तो भी वह ईमानदार है। तो ये जो द हो गया इस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो इसलिए ही हमारा हो गया एडवर्ब क्लाउज या सबऑर्डिनेट क्लाउज, और ये हमारा हो गया प्रिंसिपल क्लाउज। तो जिसमें एक प्रिंसिपल क्लाउज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है, ये हमारा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये कॉम्प्लेक्स में जुटा हुआ है। थर्ड में इसको हम जोड़ दें, इन स्पाइट ऑफ पॉवर्टी ही इज ऑनेस्ट। गरीबी के बावजूद भी वह ईमानदार है। तो ही देखिए इसका सब्जेक्ट है और इज इसका फाइनाइट वर्ब है। लेकिन देखिए इसमें न तो सब्जेक्ट है और न इसमें कोई फाइनाइट वर्ब है। अब क्लाउज होने के लिए एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब का होना जरूरी है। तो कहने का मतलब कि इसमें एक सब्जेक्ट है और एक फाइनाइट वर्ब है, इसलिए ये सिंपल सेंटेंस में जुटा हुआ है। सिंपल सेंटेंस में। अब जो हम ये क्वेश्चन हमारा आ जाता बोर्ड एग्जाम में कि ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, तो ये तीन में से कोई भी एक ऑप्शन आपका हो सकता था। इस तीन में से कोई भी एक ऑप्शन हो सकता था। यदि वो लिख देता है कि कंबाइन द चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, तो तीनों जुटा हुआ है, तीनों सही है, तो इसमें से एक ही रहेगा। और नहीं तो रहेगा कि कंबाइन इनटू सिंपल सेंटेंस, कंबाइन इनटू कंपाउंड सेंटेंस, कंबाइन इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कैसे इस सेंटेंस को हम कंबाइन करते हैं, तो अब इसमें हम कॉम्बिनेशन को शुरू करेंगे, मतलब इसको जोड़ने के लिए। तो हम चाहते हैं कि छोटा छोटा वीडियो आप लोगों को दे और आप लोगों को समझाएं कि कैसे उसको हम जोड़ रहे हैं, कैसे इसको में हम जोड़ रहे हैं। बस इसी चीज को इसमें देखना है, कुछ नहीं है। बहुत ही सिंपल भाषा में हम इसको बताएंगे आप लोगों को कॉम्बिनेशन। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और आखिरी में वही, मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट कर देते हैं तो कहना ही क्या है। थैंक यू।